तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मनोविज्ञान के ऊपर। मनोविज्ञान के ऊपर हमने पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, तो अगर आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। आज ये मनोविज्ञान का दूसरा वीडियो है। ये दूसरा वीडियो इसलिए है क्योंकि इस पर हम जिस मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मनोविज्ञान है, और यही इस मनोविज्ञान को अगर आप समझ गए तो आप पूरा का पूरा जो वेदांती लोग हैं या फिर जो ब्राह्मणवाद है उन सब का जितना भी खेल है उन सारा खेल को आप एक ही बार में आप समझ लेंगे। अच्छा, तो चलो वीडियो का हम शुरुआत किस चीज़ से करते हैं, एक दो छोटे छोटे सवाल के साथ, ठीक है, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सबसे पहला सवाल, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि जो आचार्य प्रशांत के जो फॉलोअर हैं या फिर जो गीता सत्र से जुड़े होते हैं वो लोग अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर तुमने गीता नहीं पढ़ा है तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? या फिर अगर तुमने गीता को अगर सुना नहीं है तो तुम क्या हो? अज्ञान हो। गीता को अगर नहीं मानते हो तो अज्ञानता में जी रहे हो। अज्ञानता को अपना दूर करो, गीता पढ़ो, गीता सत्र में जुड़ो, गीता कम्युनिटी में जुड़ो। क्या इस तरीके की बातें करते हुए कभी सुना है? कमेंट सेक्शन में देखा होगा, मेरे वीडियो पर तो बहुत सारा आता है, तुम लोगों ने भी सुना होगा। और एक दूसरा सवाल, क्या तुम लोगों ने ये चीज़ भी सुना है कि जो आचार्य प्रशांत है वो क्या करते हैं? हर दर्शन के बारे में पढ़ाते हैं। वो कर्मकांड के खिलाफ बोलते हैं, वो हर दर्शन के ऊपर अच्छा सा अपना विचार रखते हैं, सबको पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। कभी अम्बेडकर के ऊपर भी बात करते हैं, महात्मा गांधी के ऊपर भी बात करते हैं, कबीर के विचार को भी बताते हैं। क्या इस तरीके की चीज़ें सुनी हैं? अच्छा देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर ये चीज़ें क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत ही मेजर जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और मैं चीज़ बोलूँगा कि पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने बोला था कि आप हमें अपना कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जिससे हम अपना जो पर्सनल बात है वो आपके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि जो पब्लिक कमेंट है वहाँ पर पर्सनल बातों को शेयर करना सही नहीं लगता है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपको क्या दूंगा, अपना एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा जहाँ पर आप अपना पर्सनल बात भी कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहला अपना जो है वो पहला मनोविज्ञान ट्रिक के ऊपर। तो उसका नाम क्या है? फॉल्स डाइकोटमी। ठीक है, फॉल्स डाइकोटमी। फॉल्स डाइकोटमी, देखो फॉल्स मतलब क्या होता है? झूठा। ठीक है, फॉल्स मतलब झूठा, डाइकोटमी मतलब होता है द्वैत। अब जिन लोगों ने नहीं समझा उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई द्वैत क्या होता है। द्वैत मतलब चीज़ों को दो में देखना। ठीक है, जब हम चीज़ों को सिर्फ दो में देख लेते हैं, जैसे कि या तो सही या तो गलत, या तो इसको अपनाओ, ठीक है, या तो मत अपनाओ। नहीं अपनाओगे तो क्या में रहोगे? अपना लोगे तो तुम उच्च ज्ञान प्राप्त करोगे, नहीं अपनाओगे तो अज्ञान रहोगे। ये क्या है? सिर्फ दो ऑप्शन दे देना। तो जहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? डाइकोटमी या फिर द्वैत। अब यहाँ पर फॉल्स डाइकोटमी, ठीक है, फॉल्स डाइकोटमी मतलब झूठा द्वैत बनाना। तो आचार्य प्रशांत अपना चारों तरफ वीडियो के माध्यम से, ऐड के माध्यम से, गीता कम्युनिटी का जो इको चेम्बर बना रखा है उसके माध्यम से क्या क्रिएट करते हैं? एक झूठा द्वैत या फिर फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट करते हैं, जहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अगर हमने गीता नहीं पढ़ा है तो हम क्या हैं? अज्ञानी हैं। हमने अगर गीता नहीं पढ़ा है तो हम कम हैं। अगर हम गीता पढ़ेंगे तभी हम श्रेष्ठ हो पाएंगे, या फिर गीता पढ़े बिना श्रेष्ठ हुआ ही नहीं जा सकता है, या फिर चीज़ों को समझा ही नहीं जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स डाइकोटमी। अब बताओ, आचार्य प्रशांत के जो फॉलोअर्स हैं वो ये चीज़ आपको कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं? मैं ये सारी चीज़ें तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, जो ब्राह्मणवाद है ना उसका खेल ऐसा ही है, इतना खतरनाक कि तुम पूछ नहीं सकते, सोच नहीं सकते हो। तुम लोग अक्सर पूछते रहते हो ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत कई हजार साल तक ब्राह्मणवाद का गुलाम रहा और समझ क्यों नहीं पाया। तो देखो, आज मैं तुमको एकदम डिटेल में बताऊंगा। मेरे जितने वीडियोस है तुम बस देखते जाओ, सीखते जाओ, देखते जाओ, सीखते जाओ, फिर तुमको सारा का सारा खेल जो है वो तुम्हारे सामने ऐसे ओपन होके रखा रहेगा। तुम किसी भी जो धर्म गुरु है उसकी बातों के जो गलतियाँ हैं उसको तुरंत एक सेकंड में चुटकी बजाते ही पकड़ लोगे। दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक ट्रिक, उस पर आते हैं। उसका नाम क्या है? इसका नाम है काइंड स्टोलन। ठीक है, काइंड स्टोलन। अब देखो, काइंड मतलब क्या होता है? महानता। ठीक है, काइंड मतलब महानता, स्टोलन मतलब चोरी करना। अगर कोई व्यक्ति किसी महान व्यक्ति के विचारधारा को या फिर उसकी महानता को चोरी करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके अपनी विचारधारा को फैलाने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काइंड स्टोलन। अब ये किस तरीके से यूज करते हैं आचार्य प्रशांत, उसको समझो। देखो, आचार्य प्रशांत इसको इतने दिन से यूज करते आ रहे हैं ना, और जो दूसरा सवाल पूछा वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आचार्य प्रशांत के जितने भी भक्त हैं उनको क्या लगता है कि आचार्य प्रशांत सभी दर्शन के ऊपर बात करते हैं, जबकि देखो सभी दर्शन के ऊपर बात तो करते हैं, ऐसा लगता है, होता नहीं है। क्योंकि देखो, आचार्य प्रशांत ने बौद्ध दर्शन के ऊपर क्या लिख रखा है? एक किताब लिख रखा है। किताब का नाम क्या है? शून्य सप्तति, है ना। किताब का नाम है
शून्य सप्तति। शून्य सप्तति, ठीक है, किताब का नाम है शून्य सप्तति। यह है नागार्जुन के बौद्ध ग्रंथ के ऊपर आधारित है, जिसमें शून्यता का जिक्र किया जाता है और शून्य सप्तति वेदांत से सुसंगत है, इस तरीके से दिखाया जाता है। इसकी मदद से क्या किया जाता है? इसकी मदद से किया जाता है जो बौद्ध दर्शन है उसको अद्वैत वेदांत से जोड़ने की कोशिश की जाती है। अब देखो, जो बौद्ध दर्शन है तो बहुत ही समृद्ध दर्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, तर्कशीलता पर आधारित दर्शन है। बौद्ध दर्शन सवाल करना सिखाती है, हर चीज़ के ऊपर सवाल करना सिखाती है और खुद से तर्क करना सिखाती है। लेकिन बौद्ध दर्शन का जो ईश्वर का जो धारणा है वो क्या है, वो एकदम गलत है। क्यों पता है? क्योंकि बौद्ध दर्शन ने तो ईश्वर को नकार दिया है। वो तो ईश्वर जैसी, आत्मा जैसी किसी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते हैं, परमात्मा जैसी किसी चीज़ को, अंतिम सत्य जैसी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो शून्य सप्तति है उसमें इसी चीज़ को क्या किया जाता है, बातों को तोड़ मरोड़ के बौद्ध दर्शन को ऐसे दिखाया जाता है कैसे, जैसे कि ये भी ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और उनके कहने का मतलब यही है कि कोई अंतिम सत्ता है, जबकि बौद्ध दर्शन के अनुसार ऐसा कोई अंतिम सत्ता नहीं है। अब देखो, आचार्य प्रशांत के जितने भी भक्त हैं तुमको क्या लगता है, उन्होंने बौद्ध दर्शन पढ़ा या फिर शून्य सप्तति पढ़ा है? अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, शून्य सप्तति एक किसने लिखा है, एक वेदांती व्यक्ति ने लिखा है। और आचार्य प्रशांत का जो मूल दर्शन है, मूल झुकाव है वो किस तरफ है, गीता, उपनिषद और अद्वैत वेदांत की तरफ, यानी कि भारतीय जो सट दर्शन है उनसे जुड़ी हुई है। इसीलिए वो क्या करते हैं, बौद्ध जैसे महान दर्शन का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, अपना अद्वैत वेदांत को श्रेष्ठ साबित कर सके या फिर सुप्रीमसी दिखा सके। अब इसी तरीके से जो आचार्य प्रशांत है वो क्या करते हैं, उन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें लिख रखी है। किसके किसके ऊपर? कबीर के ऊपर किताबें हैं, तुमको कबीर के ऊपर किताबें मिल जाएंगी उनको, आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखित। अम्बेडकर के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है, अम्बेडकर के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे, किताबें भी मिल जाएंगी, वीडियो भी मिल जाएंगे। और वीडियो में क्या बताते हैं, वो अपने किसी किताब का क्या कर रहे होते हैं, अपना उसी का परिभाषा दे रहे होते हैं, परिभाषित कर रहे होते हैं। अपना एक एक किताब लेते हैं, उस किताब को परिभाषित करते हैं, उसके जरिए से क्या सिखाते हैं कि ये सारे लोग क्या हैं, जो कबीर हैं, बौद्ध हैं, अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हो, सब क्या हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सब क्या हैं, अद्वैत वेदांत से ही प्रभावित हैं। लेकिन देखो क्या है, ये एकदम बकवास बात है, ये एकदम तुमको झूठ बताया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? ये हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखो, अगर तुमको बौद्ध दर्शन पढ़ना है तो उसके मूल ग्रंथों को पढ़ना होगा। और बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध दर्शन है उसके मूल ग्रंथ कौन से हैं, वो है त्रिपिटक, ठीक है। जब तुम त्रिपिटक को पढ़ोगे, त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, जब उन 3 ग्रंथों को पढ़ोगे, समझोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि बौद्ध दर्शन एक्चुअल में है क्या। अब बताओ, क्या आचार्य प्रशांत के किसी फॉलोअर ने इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा? या फिर जो नागार्जुन का जो दर्शन है, ठीक है ना, बौद्ध दर्शन के ऊपर, क्या उसको पढ़ा होगा? नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, आचार्य प्रशांत क्या कर रहे हैं, एक किताब है उसको क्या किया, पब्लिश कर दिया। अब उसको क्या कर रहे हैं, सारे फॉलोअर जाके पढ़ रहे हैं। जैसे कि शून्य सप्तति पब्लिश किया, शून्य सप्तति को पढ़ लिया, उनको क्या लग रहा है कि हमने बौद्ध दर्शन पढ़ लिया। वो कबीर के ऊपर कोई किताब लिख रहे हैं, वो लोग उसको पढ़ लिए, फिर क्या लग रहा है कि हमने कबीर को पढ़ लिया। जबकि देखो, कबीर का दर्शन अपने आप में ऐसा है जो कि पूरी तरीके से वेदांत या फिर जो वेद हैं उन सारे कर्मकांडों के खिलाफ है। वो जिस तरीके से आलोचना करते हैं इन सब चीज़ों की, उनसे बड़ा आलोचक कोई नहीं है। लेकिन वो आचार्य प्रशांत कबीर को भी कैसे दिखाते हैं कि ये सिर्फ कर्मकांड के आलोचक हैं, ज्ञान कांड के नहीं है। जबकि गीता में कहीं पर भी ऐसा कोई जो है मेंशन नहीं है कि कर्मकांड अलग है, ज्ञान कांड अलग है। ऐसे ही कोई ना कोई आचार्य प्रशांत जैसे लोग आते रहते हैं और उसको बनाते रहते हैं समय के अनुसार। अब देखो, ये तो हो गया कि किस तरीके से काइंड स्टोलन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, आचार्य प्रशांत का जो पूरे कम्युनिटी है वो क्या किया करती है, आचार्य प्रशांत एक बुक है उसको पब्लिक करते हैं, एक बुक लिखा जाता है, उसको बुक को पब्लिक किया जाता है। फिर आचार्य प्रशांत की पूरी कम्युनिटी, अद्वैत वेदांत फाउंडेशन या फिर गीता कम्युनिटी क्या करती है, उन किताबों को सब लोगों तक पहुंचाती है। और सब लोगों के मन में परसेप्शन क्या है कि आचार्य प्रशांत हर दर्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि वो हर दर्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। वो हर दर्शन को किस नज़र से पढ़ रहे हैं, वेदांत की नज़र से पढ़ रहे हैं। इसलिए तुमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो वो मूल ग्रंथ से पढ़ रहे हो या फिर अपनी समझ से पढ़ रहे हो या फिर किसी वेदांती व्यक्ति के नज़रिए से पढ़ रहे हो। जैसे कि अगर मान लो मैं चार्वाक हूँ या फिर मान लो मैं किसी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ।
अगर मैं हर विचारधारा का अपने तरीके से परिभाषित करना शुरू करूं तो मैं क्या करूंगा, उसमें जो मेरी आइडियोलॉजी है वो अपने आप आ जाएगी। और ख़ास करके अगर मेरा मकसद ही हो मेरी आइडियोलॉजी को बड़ा करना, आगे बढ़ाना, समाज में स्थापित करना, तो मैं क्या करूँगा, जानबूझ के उन सबको तोड़ मरोड़ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं काइंड स्टोलन। ये सबसे बड़ी मक्कारी है जो वेदांतियों ने आज तक की है और हमेशा से करते आए हैं। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इन सब चीज़ों से होता क्या है, इन सब चीज़ों से हो ये रहा है कि बहुत बड़े वर्ग को देखो, अब जो आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स हैं वो क्या हैं, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति तो है नहीं, सब लोग वेल एजुकेटेड हैं। किसी ने पीएचडी होल्डर, कोई पीएचडी होल्डर है, किसी ने कॉलेज की पढ़ाई की है, किसी ने अच्छा खासा मनोविज्ञान का भी पढ़ाई किया है, कोई हिंदी साहित्य भी पढ़ा है, कोई बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, बड़े बड़े विशेषज्ञ मिलेंगे, हर तरीके के लोग उनके फॉलोअर मिलेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों को समझ के आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी चीज़ें तो अद्वैत वेदांत के ही सुसंगत है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अद्वैत जो आचार्य प्रशांत है, फिर जो अद्वैत फाउंडेशन है, वो जो भी किताब पब्लिश कर देते हैं उसको पढ़ लेते हैं और वो एक ही जो समग्र दृष्टिकोण है जो कि अद्वैत वेदांत है वहाँ पर आकर के एक ही छत्र के नीचे सब आ जाते हैं। और इसी तरीक़ा से जो पूरा प्राचीन भारत है वहाँ पर क्या किया गया है, हर दर्शन का उस समय के जो महान लोग थे उन सब के विचारों को चोरी कर करके जो अद्वैत वेदांत है या फिर जितना भी जो वेदांत है या फिर जो हिंदू दर्शन है उन सबको स्थापित किया गया। इससे होता क्या है, इससे देखो तर्कशीलता खत्म हो जाती है, तर्कशीलता, ठीक है, तर्कशीलता खत्म हो जाती है। लोग क्या हो जाते हैं, एक ही तरीके से सोचने के लिए क्या हो जाते हैं, सोचने के आदी हो जाते हैं। अभी क्या है, हर व्यक्ति हर दर्शन को क्या कर रहा है, जो आचार्य प्रशांत के फॉलोअर हैं वो अद्वैत के नज़र से पढ़ रहे हैं। जबकि देखो जो बौद्ध दर्शन है, क्या है, बौद्ध दर्शन क्या सिखाता है, बौद्ध दर्शन हमको सबसे ज़्यादा तर्क करना सिखाता है। तर्क और सवालों पर उनका सबसे बड़ा या फिर सबसे ज़्यादा योगदान है। उसी तरह जो जैन फिलोसफी है, जैन दर्शन, जैनिज्म बोलते हैं इसको, जैन फिलोसफी का सबसे बड़ा योगदान क्या है, वो हमको ये सिखाता है कि संभावनाएं कितनी हैं, संभावनाएं लिमिटेड नहीं होती है। अगर तुम बौद्ध दर्शन को पढ़ रहे हो, ठीक है, बौद्ध दर्शन को पढ़ रहे हो तो तुम ये नहीं कह सकते कि कोई अंतिम सत्य है या फिर ईश्वर है। क्यों? क्योंकि वो तर्क के ऊपर बात करते हैं। अगर तुमने जैन दर्शन पढ़ लिया तो तुम यही अंतिम सत्य है तो बोल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जैन वहाँ पर भी जाकर के बोलते हैं कि यही अंतिम सत्य नहीं है, ये सिर्फ वह है जितना हम जानते हैं, इससे भी चीज़ें आगे जाएंगी। और इसके बाद में क्या आता है, चारवाक दर्शन, चारवाक फिलोसफी या फिर लोकायत, ठीक है। चारवाक दर्शन हमको क्या सिखाता है, देखो बौद्ध दर्शन ने तर्क करना, सवाल करना सिखाया। जैन दर्शन ने हमको क्या सिखा दिया कि चीज़ें लिमिटेड नहीं है, चीज़ें क्या हैं, अनंत हैं, चीज़ें अनंत हैं। और चारवाक दर्शन ने हमको क्या सिखा दिया, क्या सिखाता है कि कोई चीज़ सही है कि गलत है उसको हम कैसे जानते हैं। तो चारवाक दर्शन के अनुसार सही गलत की परिभाषा क्या है, उन्होंने तो पूरे के पूरे ज्ञान को क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया कि एक होता है काल्पनिक ज्ञान, एक होता है प्रमाणित ज्ञान। अगर कोई चीज़ प्रमाणित नहीं है तो ज्ञान नहीं है, वो काल्पनिक ज्ञान है। वो प्रमाणित हो सकते हैं लेकिन हुई नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमाण नहीं मानेंगे। जो चीज़ प्रमाणित हो चुका है वो प्रमाण है। अब अगर तुम चारवाक फिलोसफी को पढ़ लो और उसके बाद में तुम बोलोगे कि हम अद्वैत वेदांत के समर्थक हैं या फिर हम ये मानते हैं कि दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ईश्वर होती है, ठीक है ना, और यही जो परमात्मा है वही अंतिम सत्य है, तो ये क्या हो गया, ये एकदम विरोधाभासी चीज़ें हो जाएंगी। और तुमने अगर सही से चारवाक दर्शन को पढ़ा या फिर बौद्ध जैन को पढ़ा है तो तुम उस दर्शन को पढ़ ही नहीं सकते हो जो कि आस्तिकता की बात करती है, ईश्वर की परिकल्पना करती है। और जो भारत के जो 6 दर्शन हैं वो वही तो करते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने यही बात किया था कि जब तर्कशीलता खत्म हो जाती है तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है अज्ञानता का बहुत ज़्यादा प्रसार। लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन क्या हो जाता है, वो लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं वो कभी समझ नहीं पाते हैं, जिससे समाज में क्या हो जाता है, बहुत सारा अंधविश्वास फैल जाता है। प्राचीन भारत में यही चीज़ हुआ था। तुमको क्या लग रहा है, प्राचीन भारत में जब ब्राह्मणों ने लोगों को पढ़ने से रोका था तो तुमको क्या लग रहा है, उन्होंने किताबें देने से मना कर दिया या फिर उनको कोई भी सुनने से या फिर अटेंड करने से, जो सेमिनार होते हैं उसको अटेंड करने से रोक दिया? नहीं, ये सब बकवास चीज़ें हैं। आज भी अगर तुम आचार्य प्रशांत के फॉलोअर से ये बोलो कि हम भी गीता कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे वो तुमको, क्या तुमको जाओ भागो यहाँ से बोलेंगे? बताओ, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, वो क्या बोलेंगे, आपका स्वागत है। लेकिन अगर तुमने ये बोल दिया कि नहीं वेदांत तो हमें गलत लग रहा है,
तुमने जहाँ पर वेदांत के ऊपर सवाल कर दिया, कोई अंतिम सत्ता के ऊपर सवाल कर दिया, तुमने जहाँ पर बौद्ध, जैन और चारवाक के हिसाब से तर्क कर करके उनके गीता में सवाल उठा दिया, वेदांत पे सवाल उठा दिया, तो क्या बोलेंगे? तुम हमारे दुश्मन हो। तुम क्या हो? हमारे दुश्मन हो। और वो क्या बोलेंगे? तुमको रोकने की कोशिश करेंगे। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आकर के यही बोलते हैं ना कि तुमने पढ़ा नहीं है, तुम पहले समझो। अरे भाई, अगर पढ़ा नहीं होता आचार्य प्रशांत को तो इतना सारी चीज़ें बोल कैसे लेता है? क्या आचार्य प्रशांत के जो फॉलोअर हैं वो यही बात हर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो आचार्य प्रशांत का समर्थक है? क्या कोई ऐसा है जो कि आचार्य प्रशांत का कोई समर्थक है मान लो, और उसको जा करके आचार्य प्रशांत के फॉलोअर बोल रहे हैं कि नहीं, आप पहले आचार्य प्रशांत को सही से समझिए, उसके बाद में समर्थन देना? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि क्या है, वो एक जो विचारधारा है उसको सुप्रीम मान चुके हैं। किसको? वेदांत को। वेदांत क्या है? सुप्रीम है। वेदांत जो है सुप्रीम है। और आचार्य प्रशांत क्या है? इसलिए उनके कल्ट पर्सन है। कल बताया था कि कल्ट पर्सनैलिटी किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। और जब तक तुम इन सब चीज़ों को नहीं सीखोगे तब तक क्या है, ब्राह्मणवादी विचारधारा में तुम फंसे ही रहोगे। कभी भी जब ब्राह्मणवादी विचारधारा क्या करती है, ज्ञान को रोकती है, तो ज्ञान को नहीं रोकती हो, तर्कशीलता को रोक देती है और अपना एक विचारधारा को फैला देती है। यही वजह है कि पहले के ज़माने में भी बहुत बड़े बड़े जो हैं वो संगठन होते थे। इस तरीके से जो अद्वैत फाउंडेशन जैसे बहुत सारे संगठन थे जो कि गीता, उपनिषद या फिर वेदांत जैसी चीज़ों का जो है प्रसार करते थे और लोगों के बीच में जो भ्रम है उसको फैलाते रहते थे, जिसको मान करके लोग क्या करते थे, एक ट्रेडिशन में बंध जाते थे, जो ट्रेडिशन हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए भारत के मामले में ये कहा जाता है कि भारत में जितने भी लोग हैं उनमें से लगभग करीब 80 से 90% लोग क्या हैं, वेदांती परंपरा को ही फॉलो करते हैं। इसका मतलब ही है कि वेदांत जो है उस समय बहुत ज़्यादा फैला था। और वेदांत फैलता कैसे है वो हमने समझ लिया। वो हर जो महान व्यक्ति उसकी विचारधारा को चोरी करता है, अपने तरीके से मोड़ता है, उसके मूल विचार को मार देता है, उसके बाद में तर्कशीलता को खत्म करके अपनी काल्पनिक जो ज्ञान है उसको श्रेष्ठ घोषित करके सत्ता पर राज करते हैं। अब मैंने शुरू में कहा था कि आपको नंबर दूंगा, तो ठीक है, ये है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर मैं दे देता हूँ। जिसको कोई भी पर्सनल बात अगर कुछ बोलना हो तो बोल सकता है। ठीक है, नंबर लिख लो 97 555 2 33 11। ओके, यह है व्हाट्सअप नंबर। यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सअप कमेंट करना। जिसको कोई ज़रूरी बात करनी हो या फिर कोई सुझाव देना हो, कुछ सीखना हो तो यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी पाते रहेंगे।